सीमा कितने राज्य लगाती है? कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अफगानिस्तान से कौन सा? लद्दाख। सबसे छोटी सीमा लद्दाख 100। उसके बाद फिर समुद्री तट से कितना सीमा लगता है? टोटल कितना सीमा? 9 लगता है, जिसमें इस साइड से कितना? इधर से 5 और इधर से 4। इधर ये तटीय सीमा जो भी है उसमें सबसे छोटा तटीय सीमा किसका है? गोवा का, ठीक है। और सबसे लंबा तटीय सीमा गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा गोवा। कितना राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाता है? कितना राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। 16 राज्य। कितना? 16। और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? टोटल नहीं पूछ रहे हैं, जो सीमा लगाता है 2। कितना? 2, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना हो गया? 9। नीचे कितना हो गया? 9। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? तटीय भाग की पूरी लंबाई कितनी है? पूरे भारत का क्षेत्रफल नहीं पूछे हैं, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तटीय भाग, तटीय भाग में कौन कौन आता है? रुको 1 मिनट। पूरा तटीय पूछ रहे हैं, पूरा तटीय में ये आ जाता है, पूरा तटीय भाग में ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो पूरा कितना हो गया? और इधर भी आ गया है, पूरा कितना? 75, 16.5। सिर्फ मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100। सिर्फ मुख्य भूमि का 6100। यहां तक क्लियर है? आज चलते हैं आगे। आज दूसरा करना है। अच्छा, एक चीज और, उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? कितना दर्रा टोटल? 3। कौन कौन? लिपू, माना और नीति। सिक्किम में 2। नाक जल गया, नाथुला और जेलेपला, है ना। नाथुला और जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बोमिडला, यांगफा और दीपू। बोमिडला, यांगफा और दीपू। मणिपुर में तुरजू दर्रा, मणिपुर में तुरजू। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। उत्तराखंड में लिपू, माना, नीति। अब चलते हैं दूसरा, भौतिक स्वरूप। पर्वत श्रेणी कितना % भाग पे है? 10.7। उसके बाद पहाड़ी 18.6। मैदानी भाग 43% पर। मैदानी भाग 43%, पर्वत श्रेणी 10.7% और पहाड़ी 18.6%, ठीक है। ये चीज पहले यहां से देख लो, उसके बाद बताते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, ठीक। पंजाब, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ये इसकी लंबाई है 560, 320, 800, 720। किस किस के बीच में है? किस किस नदी के बीच में है? पंजाब हिमायू, सिंधु सतलज, कुमायूं सतलज, काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहा। अब इस चीज को मैप पे समझते हैं। पहले क्या है? पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल है, असम है।
सबसे पहले क्या था? पंजाब। पंजाब वाला एरिया कहाँ है? यहाँ पे, ये पंजाब। उसके बाद उत्तराखंड का एरिया कुमायूं कहलाता है, कुमायूं, ठीक है। फिर ये नेपाल वाला एरिया, नेपाल। फिर इधर असम आ जाता है, ये असम, ठीक है। 4 भाग में बटा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। इतना समझ में आया? ये पूरा इंडिया का मैप है। हिमालय का विभाजन कर रहे हैं। हिमालय का विभाजन 4 भाग में करते हैं, एरिया के हिसाब से उसका नाम पड़ा है, ठीक है। कोई अलग नाम नहीं है, बस जिस क्षेत्र का जो नाम है वही नाम है। पंजाब यहाँ नाम है, इस एरिया का नाम क्या? पंजाब। उत्तराखंड वाला एरिया कुमायूं कहलाता है, तो कौन सा? कुमायूं। यहाँ नेपाल है तो नेपाल हो गया, यहाँ असम है तो असम हो गया। पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में था? सिंधु और सतलज। यहाँ से सिंधु नदी गई हुई है और यहाँ से सतलज नदी, तो सिंधु और सतलज। फिर यहाँ सतलज है, सतलज और काली, सतलज और काली। यहाँ काली और यहाँ तिस्ता नदी, तो काली और तिस्ता। यहाँ तिस्ता है और यहाँ दिहांग नदी है, तो तिस्ता और दिहांग। ये समझ में आया? पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ठीक है। सिंधु, सतलज, सतलज, काली, काली, तिस्ता, तिस्ता, दिहांग। बिल्कुल इसी तरह रखना है याद। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, सिंधु, सतलज, सतलज, काली, काली, तिस्ता, तिस्ता, दिहांग। अब लंबाई इसका कितना था? 560, इसका 320, इसका ठीक है। 560, 320, 800, 700, इसको एक तरफ से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कोई पूछेगा असम हिमालय का लंबाई, अब तुम एक एक करके याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा, 720 था, 320 था या क्या था। इसलिए एकदम लाइन से याद रखना है। पहले पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ठीक है। सिंधु, सतलज, सतलज, काली, काली, तिस्ता, तिस्ता, दिहांग। 560, 320, 800, 720, ठीक है। इस तरह में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े या इसमें और कुछ करना है? हो गया? वही चीज है, देख लो एक बार फिर से। अरे यार, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। 560, 320, 800, 720। सिंधु, सतलज, सतलज, काली, काली, तिस्ता, तिस्ता। अब है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में। कौन कौन सा है देखो? उत्तरी पर्वतीय मैदान, फिर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र, समुद्री तट। ऊपर का पर्वत वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसमें हिमालय सब आता है। उसके बाद बीच वाला क्षेत्र जिसमें मैदानी भाग आता है ना, विशाल मैदान। समुद्र तट का किनारा, तटीय मैदान हो गया, समुद्र तटीय मैदान हो गया। उसके बाद नीचे का प्रायद्वीपीय पठार आता है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर राजस्थान वाला कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र। तो टोटल कितना भाग? 5 भाग। देखो ये वाला कौन सा एरिया हुआ? नीचे वाला तटीय एरिया हुआ, यहाँ भी है और इधर भी है, ठीक है। यहीं पे प्रायद्वीपीय पठार है, कितना भाग टोटल बताएं? 5 भाग। एक तरफ से देखते चलो, कौन सा? पर्वतीय भाग। जितना भी पर्वत है वो सब कहाँ? ऊपर, पर्वतीय भाग हो गया। नीचे वाला एरिया मैदानी भाग, ठीक है। ये वाला भाग तटीय मैदान, कुछ यहाँ है अंडमान निकोबार और इधर है लक्षद्वीप वाला, ठीक है। ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार,
राजस्थान वाला एरिया, मरुस्थलीय भाग, 5 भाग हुआ। कौन कौन सा? पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, मरुस्थलीय भाग, तटीय भाग और प्रायद्वीपीय भाग। टोटल 5 भाग हो गया। चलो आगे। भूवैज्ञानिक के मत के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पे पहले क्या था? तिथिस नामक उथला समुद्र। अब इसका देखो, तिथिस नामक उथला समुद्र कैसे बना, मतलब हिमालय कहां से आया? ग्लोब, ठीक है, मानते हैं। यहाँ पहले था अंगारा लैंड, ठीक है, जगह का नाम था अंगारा लैंड। नीचे था गोंडवाना लैंड और बीच वाला जो सागर था उसका नाम था एथिस सागर। ये गोंडवाना लैंड धीरे 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 ऊपर की ओर खिसक रहा। खिसकते खिसकते करोड़ों साल के बाद ये दोनों आपस में क्या होता है? टकरा जाता है और ये जो बीच वाला तिथिस सागर है ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। ऐसे भी कभी दो चीज में जब टक्कर होता है, ऐसे टकराता है तो बीच वाला चीज क्या होता है? ऊपर उठता है। तो वो ऊपर उठा हुआ चीज आज क्या है? हिमालय है। तो वही मत के अनुसार है, वैज्ञानिक के मत के अनुसार है कि पहले वहां पे क्या था? तिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत किसका है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी है? उत्तल, और तिब्बत की तरफ कैसी है? अवतल। तिब्बत वाला चीन वाला एरिया हुआ, तो चीन के तरफ वाला एरिया कैसा है? उत्तल या अवतल? अवतल। और प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसा है? उत्तल, ठीक है। यानी तिब्बत, तिब्बत भारत के नक्शा में किधर है? उत्तर में है या दक्षिण में है? उत्तर में है। तो उत्तर की तरफ, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, उत्तर की तरफ कैसी आकृति? अवतल। उत्तर की तरफ अवतल, और दक्षिण की तरफ कैसी आकृति? उत्तल। समझ में आया? उत्तर तिब्बत वाला एरिया कैसा? अवतल, और दक्षिण वाला एरिया यानी प्रायद्वीपीय पठार वाला उत्तल। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, या उसको शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। देखो उसको भी बता दे मैप पे। चलो देखो, पर्वत को कितने श्रेणी में बांटा गया? ट्रांस, 5 गिनना तो कहां से आता है? ट्रांस, बृहत, मध्य, शिवालिक, कितना हुआ? फिर देखो यहाँ उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय है, उसके बाद बृहत हिमालय होगा, ठीक है। ये तिब्बत वाला जो एरिया आएगा, तिब्बत वाला एरिया ट्रांस हिमालय का आएगा, ठीक है। उसके बाद बृहत हिमालय वाला हिस्सा आएगा, फिर मध्य हिमालय का आएगा, उसके बाद शिवालिक आएगा, ठीक है। यानी ये एरिया कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब जो हम इस साइड से देखेंगे उस साइड दिखाई नहीं देगा, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। तो उस साइड वाला हिस्सा, तिब्बत वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय। ये जो सर्वोच्च चोटी जहां पे पाई जाती है कौन सा? बृहत या महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। बीच वाला मध्य हिमालय, ठीक है। और ये नीचे वाला शिवालिक इसको बोलते हैं, ठीक। और ये नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान पाया जाता है, ये वाला हिस्सा विशाल मैदान का पाया जाता है। यहाँ पे 2 चीज पाया जाता है, एक तराई प्रदेश और एक भावर प्रदेश, ठीक है। हिमालय से जितनी नदियां निकलती है ना, ये जो हिमालय यहाँ पे है, कितनी नदियां निकलती है वो सब जाकर यहाँ पर गायब हो जाती है,
जिसको सरिता अपहरण की घटना कहते हैं। सरिता मतलब नदी, अपहरण मतलब गायब होना, किडनैप हो जाना, वो सब यहीं पर होता है। और फिर क्या, और फिर वो बाहर आती है, तराई प्रदेश में गायब हो जाती है, भावर प्रदेश में बाहर आ जाती है। ये समझ में आया? देखो होता ऐसे है, ये वाला हिस्सा ऐसे है, ये हिमालय का, ये वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय, जो तुम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर वाला बृहत हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय, नीचे वाला शिवालिक हिमालय। सबसे नवीन पर्वत हिमालय, इस शिवालिक वाला सबसे नवीन शिवालिक वाला। समझ में आया? वही है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत कौन कौन सा चोटी आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी है। केटू या गाडविन आस्टीन जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी काराकोरम है, जिसको कि केटू कहते हैं, ठीक है। और भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। भारत में स्थित कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची काराकोरम। अच्छा, अब एक चीज बताओ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किस हिमालय क्षेत्र में? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय में। इसका एक ट्रिक है, क्या है? कलेजा। जैसे काराकोरम ल से, लद्दाख जो से, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किस में? किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में। केटू या गाडविन आस्टीन किस में? ट्रांस हिमालय में। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी? केटू या गाडविन आस्टीन। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? भारत की सर्वोच्च चोटी केटू, वही, ठीक है। उसके बाद भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। अब चलो, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में। करेवा है क्या? एक चिकनी मिट्टी है, ठीक है, और दूसरे पदार्थ का हिमोड पर परत के रूप में पाया जाता है। करेवा में किसकी खेती की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खुरदुंगला जैसा दर्रा है। ये दर्रा है जो बताता है कहाँ कहाँ है। जोजिला दर्रा किस हिमालय में? जोजिला दर्रा किस में? बृहत हिमालय में। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल, बनिहाल पीर पंजाल में। जोजिला बृहत हिमालय में। जास्कर श्रेणी में फोटुला, फोटुला किस में? जास्कर में। और खुरदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में। कश्मीर हिमालय में ही मीठे जल की झील डल झील और बुलर। सबसे पहले तो डल झील और बुलर झील किस पानी की झील है? मीठे या खारे पानी की? हाँ, मीठे पानी की। डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है। कहाँ पे? डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है। कहाँ पे? कश्मीर। पेंगोंग सो और सोमरूरी कहाँ पे? खारे पानी की झील है, कश्मीर में ही, ठीक है। उसके बाद वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, ये सब कश्मीर हिमालय वाले में ही आता है। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा कौन सा था? सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री वाला। उसी को हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च या बृहत हिमालय बोलते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है सब किस में? सब इसी में, बृहत हिमालय में ही पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती? एवरेस्ट। कहाँ पे? नेपाल में। किस हिमालय में है? सबसे ऊंचा पूछे हैं, जितना भी ऊंचा वाला है वो सब बृहत हिमालय में। तो एवरेस्ट सबसे ऊंचा है ना, तो किस में होगा? बृहत में ही होगा, ठीक है। फ्रांस में 3 याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक लाइन में कलेजा,
क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर। ठीक है, उसके बाद बृहत में जितना ऊंचा ऊंचा चोटी है वो सब बृहत में, उसी को हिमाद्री भी बोलते हैं। बृहत की जगह अगर हिमाद्री दे देगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। हिमाद्री को ही बृहत हिमालय बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे? हिमाद्री में ही, नेपाल में है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितना है इसका? 6000 है। ठीक है, इसमें फिर कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बड़वा, ये सब इसी में आता है। इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अगर है तो बताओ। अब बताओ, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा आता है? हाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अच्छा, एक पीर पंजाल है। ठीक है, पीर पंजाल वो ट्रांस, उसका कुछ भाग ट्रांस में भी आता है और कुछ भाग मध्य में भी आता है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में है? सिंधु और सतलज। असम, तिस्ता और दिहांग। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। समझ में आया? चलो अब है तीसरा। दो ठो हो गया, ट्रांस हो गया और बृहत हो गया, बृहत को ही हिमाद्री बोलते हैं। अब है तीसरा, हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, पीर पंजाल अभी बताए, पीर पंजाल इसमें भी आ जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा उसका ट्रांस में भी आएगा, लेकिन ट्रांस में नहीं लिखेंगे उसको, इसमें ही लिखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही आता है। बृहत और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा घाटी, मतलब जितनी भी घाटी वाला है वो सब उसमें आ जाएगा। दर्रा वाला ज्यादा इसमें आएगा, दून, देहरादून, ये सब शिवालिक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाह्य हिमालय है। और इसमें देखो, कश्मीर घाटी में मर्ग पाया जाता है जिसको गुलमर्ग कहते हैं। ठीक है, सोनमर्ग कहते हैं, गुलमर्ग या सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बृहत हिमालय की घाटी में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। इस प्रजाति का? भोटिया प्रजाति। ठीक है, जो कि शरद ऋतु में नीचे घाटी में लौट जाते हैं। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, लेकिन हिमालय की किस श्रेणी में है? मध्य वाले में। ठीक है, उसके बाद हेमकुंड साहब, यमुनोत्री, गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है, केदारनाथ, वो सब किस में? मध्य हिमालय में। ऊंचा श्रेणी जितना है बृहत में। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, पीर पंजाल, खानाबदोश जो रहता है वो सब, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब किस में? मध्य में हो गया। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, ये सब कहाँ? शिवालिक में। शिवालिक एकदम नया हिस्सा है। ठीक है, हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा है, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती है, जैसे काठमांडू घाटी। ठीक है, पश्चिम में जिसको दून या द्वार कहते हैं, पश्चिम वाले हिस्से में दून या द्वार कहते हैं। और शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, तराई प्रदेश। अच्छा, एक चीज और बताओ, हिमालय टोटल कितना, हिमालय को कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। ये था ट्रांस हिमालय, ये था बृहत हिमालय, मध्य था। अब बताओ, सब एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? मतलब ट्रांस और बृहत किस लाइन के द्वारा अलग होता है? बृहत और मध्य किस लाइन के द्वारा अलग हुआ? मध्य और शिवालिक किस लाइन के द्वारा अलग हुआ? एक तो तुम्हारे सामने है, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक है, ये किसके द्वारा? मेन बाउंड्री
फोल्ट के द्वारा, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, और ये सचर जोन के द्वारा, इंडो सांगपो सचर जोन। देखो, ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। बृहत हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, और मध्य हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा। अब इसको याद कैसे करना है, 4 हिस्से में बटा है तो 3 लाइन होगा। किसी भी चीज को बांटते हैं तो 4 हिस्सा में बांटना है। इस दोनों के बीच एक लाइन हुआ, इस दोनों के बीच दूसरा लाइन हुआ, और इस दोनों के बीच तीसरा लाइन हुआ ना। तो तीनों का नाम याद रखना है। ट्रांस और बृहत, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला यानी सिर के ऊपर, तो सिर और सचर याद रहेगा। ट्रांस और बृहत, ट्रांस वाला हिस्सा, बृहत वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा यानी सिर वाला हिस्सा, तो सिर और सचर दोनों को कनेक्ट करो, सिर और सचर याद रहेगा। तो ये वाला हिस्सा क्या, सचर जोन, ठीक है। पूरा नाम है इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। अब बृहत और मध्य, बृहत और मध्य, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल मतलब मध्य वाला हिस्सा होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मध्य और शिवालिक, बाउंड्री यानी लास्ट वाला हिस्सा, लास्ट में क्या होता है, बाउंड्री ही होता है किसी भी चीज का, तो ये वाला हो गया बाउंड्री। आया समझ में? बताओ अब। शिवालिक और लघु हिमालय एक दूसरे से कैसे अलग होता है? शिवालिक और लघु हिमालय एक दूसरे से कैसे, बाउंड्री, ठीक है। पूरा नाम मेन बाउंड्री फोल्ट। मध्य हिमालय और बृहत हिमालय कैसे अलग होता है? थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय कैसे होता है? सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, याद रहेगा। चलो, अब है अरावली की पहाड़ी, कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में, सबसे पुराना चट्टान से बना हुआ है। इसी अरावली पहाड़ी के कारण राजस्थान में बारिश कम होता है, इसी के कारण, क्योंकि ये ऐसे समांतर खड़ा है, ठीक है। तो इधर से जितनी भी हवा जाती है वो इससे सीधे ऐसे पार करते हुए दिल्ली की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी से टकराती है और वहां वर्षा करती है, और यहाँ राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्र बन जाता है, इसी अरावली के कारण। अरावली की पहाड़ी कहाँ? राजस्थान में, और सबसे पुरानी चट्टान से बना हुआ है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे किसकी ऊंची चोटी है? माउंट आबू किसकी? अरावली की। अरावली कहाँ? राजस्थान। अरावली राजस्थान में, अरावली की ऊंची चोटी माउंट आबू, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है। ऊंचाई 1722। ये नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन अरावली कहाँ है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है ये याद रखना है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी और माही नदी निकलती है, 2 नदी निकलती है, लूनी और माही नदी निकलती है, ठीक है। अरावली के पश्चिम की तरफ से, पश्चिम इस साइड है, जैसे ये अरावली नदी है, इसके पश्चिम से 2 नदी निकलती है, एक माही और दूसरी लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। वहीं पे वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती, पूर्वी वाला हिस्सा ये है। इधर से कौन सी नदी? बनास नदी इधर से, और इधर से 2 नदी, माही और लूनी नदी, माही और लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ गायब होती है? कच्छ के रण में। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, ठीक है। उसके बाद मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ है? अच्छा चलो, ये मालवा का पठार है, पठार वाला पहले देख लेते हैं।
भारत में कितने पठार हैं? कितने पठार हैं? 4 पठार हैं? 5 पठार? पठार प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार एक है। इसी को बांटा गया है, जो जो जगह है बस उसको उसके हिसाब से। यहाँ बीच से नर्मदा नदी निकलती है जो कि प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में बांटने वाली नदी का नाम नर्मदा नदी। भारत को 2 हिस्सों में बांटने वाला कौन है? विंध्याचल पर्वत। भारत को 2 हिस्सों में बांटने वाला विंध्याचल पर्वत। यहां से ऐसे करते हुए ऐसे है, ठीक है। भारत को 2 हिस्सों में बांटेगा विंध्याचल पर्वत, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में बांटेगा नर्मदा नदी। अच्छा, बिहार को 2 हिस्सों में कौन बांटता है? गंगा नदी। देखो बिहार कहाँ है? ये बिहार है ना। ये बीचों बीच ऐसे गंगा नदी जाती है जो कि बिहार को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उसी तरह भारत को 2 भागों में बांटेगी विंध्याचल पर्वत। उसी तरह इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में बांटती है नर्मदा नदी। ये तीनों पॉइंट समझ में आया? अब ये नर्मदा नदी जो 2 हिस्सों में बांटती है, उसके नीचे पठार बनता है, उसके ऊपर पठार बनता है। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। यहाँ पे देखो, यहाँ का हिस्सा हो जाएगा मालवा का पठार, यहाँ पे मालवा। ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा कौन सा पठार? बोलो। बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। यहाँ बघेलखंड। कौन सा? बघेलखंड। और यहाँ पे ये झारखंड वाला, झारखंड में छोटा नागपुर है, तो ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। ये चारों हुआ क्लियर। इधर वाला हिस्सा मालवा, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। यही छोटा नागपुर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ मेघालय में भी है, जिस पर 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ जितनी नदियां आती है ना इधर से, ये सब बंगाल के खाड़ी में गिरती है ना। तो इस नदी के कारण ये बीच वाला जो हिस्सा है वो अंदर धंस जाता है, जिसको कि मालदा दरार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर का पठार और ये जो मेघालय वाला पठार का हिस्सा है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होता है? मालदा दरार के कारण। कैसे अलग होता है? मालदा दरार। हिस्सा है छोटा नागपुर का ही, लेकिन अलग हुआ मालदा दरार से। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद नीचे आओ, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु का पठार। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का पठार। तेलंगाना है, तेलंगाना का पठार। यहाँ पे एक बस्तर का आता है, छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा बस्तर कहलाता है, बस्तर, ठीक है। तो ये हो गया बस्तर का पठार, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र का जो ये पूर्वी भाग है ना, ये पूरा महाराष्ट्र है ना, इसका ये पूर्वी भाग इस साइड वाला, तो महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को कहते हैं विदर्भ। क्या बोलते हैं? विदर्भ। तो यहाँ पे हो जाएगा विदर्भ का पठार, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर्नाटक का पहले नाम धारवाड़ था, तो यहाँ पे हो जाएगा धारवाड़ का पठार। समझ में आया? सबसे ज्यादा खनिज कर्नाटक में कौन सा पठार में? धारवाड़ में, ठीक। अच्छा, एक यहाँ लद्दाख वाले हिस्से में भी है। सबसे ऊंचा पठार बोले तो लद्दाख वाला में, क्योंकि वो ऊपरी हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर भी उधर ही है ना। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में आता है? ट्रांस हिमालय में। ये पठार वाला समझ में आया? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, दोनों अलग हुआ मालदा पठार के कारण, मालदा दरार के कारण, ठीक है। कर्नाटक वाला धारवाड़ हो गया, तमिलनाडु वाला तमिलनाडु का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा बस्तर कहलाता है, तो बस्तर वाला, और ये हो गया तेलंगाना। महाराष्ट्र का पूर्वी भाग क्या कहलाया? विदर्भ। क्या कहलाया?
गिदर। एक चीज और यहीं पे समझ लो, इसको कौन सा इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलता कहाँ है? यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, वहीं पर मिलता है। ठीक है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा। पश्चिमी घाट पहाड़ी पूर्वी घाट पहाड़ी मिला नीलगिरी पर, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। अच्छा, यहीं पर ना प्रायद्वीपीय पठार था, यही था ना? तो प्रायद्वीपीय पठार को घेरता कौन कौन है, मतलब उसका किनारा कौन कौन बनाता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। चलो अब आगे। मालवा का पठार कहाँ कहाँ था? मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान वाला हिस्सा मालवा का पठार था, अभी दिखाए थे बना के। ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है, इससे दो नदी निकलती है, चंबल और बेतवा नदी। अरावली की पहाड़ी से कितनी नदी हो गया? अरावली की पहाड़ी से 3 नदी, माही, लूनी और बनास नदी। माही, लूनी और बनास। बनास नदी पूर्वी हिस्से से निकलती है, माही लूनी पश्चिमी हिस्से से निकलती है। मालवा के पठार से 2 नदी, चंबल और बेतवा निकलती है। ठीक है, उसके बाद विंध्याचल का पठार, विंध्याचल का पठार भी बताए थे, जो कि भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। झारखंड, यूपी और दक्षिण पूर्व राजस्थान वाला हिस्सा में है, परतदार चट्टान का है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, बताए थे। बिहार को अलग करता है कौन कौन? गंगा नदी, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है कौन? नर्मदा नदी। मेकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में। मेकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, पुरानी चट्टान से बना ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। सबसे पहले तो मेकाल का पठार है कहाँ पे? मेकाल पठार छत्तीसगढ़। मेकाल पठार की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। कितनी नदी निकलती है? 3 नदी निकलती है। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में, सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, पुरानी चट्टान से बना है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी जो कि बिहार में आ जाती है। ठीक है, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, 3 नदी निकली, पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की तरफ सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी। अरावली से 3 नदी, माही, लूनी और बनास नदी। मालवा के पठार से 2 नदी, चंबल और बेतवा। मेकाल पठार से 3 नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की तरफ सोन, दक्षिण की तरफ। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? रांची का है। रांची पठार का संप्राम मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूड़ कहते हैं क्योंकि खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। सबसे पुराना धारवाड़ और सर्वाधिक खनिज वाला छोटा नागपुर। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख वाला लेह का पठार। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, ज्वालामुखी चट्टान से बना है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी इसके पूर्वी हिस्से से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ? सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। किस पर्वत पे? महादेव पर्वत, धूपगढ़, सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव पर्वत, धूपगढ़। याद रखना है, सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव पर्वत और धूपगढ़। यानी सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ में महादेव पर्वत पे।
ठीक है। पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी? ताप्ती नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से? मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। उसके उत्तर की तरफ से सोन नदी निकलती है, दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है, पश्चिम की तरफ से नर्मदा नदी निकलती। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? क्या बोलो? हाँ, सूरत यानी गुजरात। यहाँ तक दिक्कत? इसमें याद हुआ या सिर्फ बोले जा रहे हो, या हम बोले जा रहे हैं, या कुछ याद हो रहा है, समझ रहे हो? क्या क्या है कंडीशन बताओ। समझ में आ रहा है? आ रहा है? याद हो रहा है? नहीं, अभी तो याद हो ही रहा होगा, बाद में भले तुम भूल जाओ या जो भी हो, लेकिन अभी याद हो रहा है। अभी याद करना है, बाद में भूलना है। भूलना जरूरी है, नहीं तो कितना सारा चीज याद रखोगे। क्या? हाँ हाँ या ना? भूलना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है ना? एग्जाम में भूलोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? गुड। जब रिजल्ट आएगा तब 4 दिन तक खाना पीना बंद हो जाएगा उसके बाद। चलो देखो, इसको बार बार रिवीजन करना है, नहीं भूलोगे, ठीक है? बार बार इसको मैप पे रिवीजन करना, नहीं भूलोगे। अच्छा, कोई चीज पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है या उसका फोटो ज्यादा याद रहता है, देखा हुआ ज्यादा याद रहता है? फोटो ज्यादा याद। अच्छा, तुम्हारे सामने से कोई इंसान गुजरा, या तुम किसी दुकान, मान लो कोई दुकान है, ठीक है, सड़क किनारे कोई दुकान है, तुम फर्स्ट बार उसके सामने से गुजरे और तुमसे कोई पूछा कि बताओ दुकान कहाँ है। हो सकता है तुम उसको ध्यान से नहीं देखे होगे, क्या हो सकता है उतना ध्यान नहीं दिए होगे तो तुमको याद नहीं है, या दिए भी होगे तो 1-2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा। अगर तुम डेली वहां से गुजरोगे, डेली वहां से गुजरोगे, तुमको याद हो जाएगा वहां पे दुकान है। जैसे यहाँ मेन गेट के पास मिठाई का दुकान है, ठीक है, अगर फर्स्ट बार तुम आए, वहां से गुजरे, तुमको कोई पूछेगा वहां मिठाई का दुकान था, अगर नजर गया होगा तो बोलोगे हाँ था, ठीक है। लेकिन अगर डेली वहां से गुजरोगे, तुमको कोई 5 साल के बाद भी पूछेगा तो तुम बोलोगे वहां पे एक दुकान था, अब है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन पहले था। भूलोगे नहीं। कहने का मतलब जिस चीज को तुम बार बार देखोगे वो क्या होगा? याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। भले पढ़ा हुआ नहीं याद रहे, लेकिन जिस चीज को तुम मैप पे देखोगे, जिस चीज को तुम समझोगे वो तुमको याद रहेगा। बस पढ़ने से बार बार वो रिवीजन होता रहेगा, एग्जाम में काम आ जाएगा। चलो अब चलते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट दिखा दिए थे कहाँ था, ठीक है। पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी कहाँ से निकली थी? सतपुड़ा की पहाड़ी से, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, वहां से निकली थी। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यही बना दें या मैप में दिखा दें? अच्छा चलो पहले पढ़ लो, उसके बाद दिखाते हैं। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। टोटल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर में है। ऊंचाई कितनी? 1200। लंबाई बोलेगा 1600, ऊंचाई 1200। पश्चिमी घाट में उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलती है, ठीक है, जो एशियाई सिंह के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछता है एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात का ही हिस्सा है, वहीं पे है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को यानी पश्चिमी घाट को 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ पे गोवा है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ क्या है? गुजरात। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा, उसके बाद वाला हिस्सा क्या है? कर्नाटक, फिर नीचे वाला हिस्सा क्या है? केरल। तो ये जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये यहाँ से ऐसे गुजरती है
गोवा से गुजरी और इस पश्चिमी घाट को कितने हिस्से में बांटी? 2 हिस्सों में। हिस्सा वाला अभी हम 3 चीज पहले बताए हैं। बिहार को 2 हिस्सों में कौन बांटा? गंगा नदी। भारत को 2 हिस्सों में कौन बांटा? विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में कौन बांटा? नर्मदा नदी। अभी एक और बताए, पश्चिमी घाट को 2 हिस्सों में कौन बांटा? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कहां से गुजरी? गोवा से। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। ठीक है। 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। देखो 2 भागों में बांटी, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहां दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टान से बना है। इसको पढ़ लो, बस इसको याद नहीं रखना है अभी। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पढ़ लो। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। दक्षिण सह्याद्री की कुद्रेमुख, दक्षिण वाला हिस्सा कुद्रेमुख, ऊपर वाला हिस्सा कालसूबाई। अब इसको मैप पे देखना। चलो बताओ पश्चिमी घाट किधर है? ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट है। ठीक है। कहां से कहां तक? ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां से? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी। ठीक है। ये रहा गोवा, छोटा सा, जो कि तटीय भाग में सबसे छोटा राज्य भी है। यहां से गुजरा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखा किसको कहते हैं पता है? हाँ, इंग्लिश बोल दो ना, समझ में आ जाएगा, बोल दो। अब इसमें बताओ कहाँ कहाँ है अक्षांश रेखा? अक्षांश रेखा कौन सा है और देशांतर रेखा कौन सा है? ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर रेखा। यानी ये जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा बांटा पश्चिम सह्याद्री को, ठीक है, पश्चिमी घाट को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में, उत्तरी का सर्वोच्च चोटी और दक्षिणी का सर्वोच्च चोटी। यहां तक क्लियर है? इसमें से पूछे कुछ? चलो पूछते हैं। एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। कितना डिग्री अक्षांश रेखा 2 भाग में बांटा? 16 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा 2 भाग में बांटा। कहां से गुजरा? गोवा से गुजरा। कहां से कहां तक मुहाना है पश्चिम घाट का? ताप्ती नदी से। अच्छा, तुम लोग नहीं बोलती हो, क्यों? सोई कोई नहीं है, सबका आंख खुला हुआ है। क्यों नहीं बोलती हो? बोलोगी, जितना बोलेगी ना उतना याद होगा। वो लोग बोलता है ना, ऐसा तो नहीं है वो लोग रात तक का खाना पहले खा के आ गया है और तुम लोग 4 दिन से भूखी पड़ी हो, बोलती ही नहीं है। क्यों नहीं बोलती है? अरे नहीं समझ में आता है तो वो भी बताओ नहीं समझ में आता है, लेकिन मुंह खोलो, बोलना है, ठीक है? बोलेगी? पक्का? नहीं बोलेगी तब
यहाँ ला के बुलवाएंगे। अब बोलो वहां से बोलोगी या यहाँ से बोलोगी? एक मिनट एक मिनट, वहां से बोलोगी या यहाँ से बोलोगी? वहां से बोलो, क्या बोलना था? कौन? मेट्रो, मैंग्रोव वन। कितने केंद्र शासित प्रदेश से? मैंग्रोव वन कितने केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है? मैंग्रोव वन का सर्वाधिक हिस्सा है कहाँ, पहले ये बताओ। अंडमान में है और निकोबार में है, और देखो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा जो है ये नीचे है। उस समय जो हम बता रहे थे हिमालय वाला, वो हिमालय यहाँ नंगा पर्वत से लेकर, ठीक है, ऐसे आते हुए यहाँ से ऐसे मुड़ते हुए ऐसे नीचे आया है, समझना। नंगा पर्वत से लेते हुए अरुणाचल प्रदेश से ऐसे मुड़ते हुए यहाँ तक नीचे तक आया है। ये जो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है ना, ये किसका है? इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो अब बोलोगे ये बीच में पहाड़ क्यों नहीं है? क्योंकि ये समुद्र के कारण धंस गया है, जो कि अंदर है लेकिन ऊपर दिखाई नहीं देता है। ये इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे समुद्र है। ऐसे भी इधर से किसी को आना होता है तो ऐसे नीचे मुड़ के इंडोनेशिया होते हुए ऐसे करके जाता है ना। उसको तो शॉर्टकट रास्ता ऐसे लेना चाहिए, लेकिन लेता क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में पहाड़ है जो कि ऊपर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऊपर में समुद्र वाला हिस्सा है। बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी पूरा इसको ढका हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समुद्र है, मतलब पहाड़ है, ठीक है। तो अब जो मैंग्रोव वन है वो यहाँ पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है जो कि सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। सुंदरवन वाला हिस्सा है ना यहाँ पे, यहाँ है अंडमान निकोबार में। और बोलो, हो गया? आगे बढ़े? चलो अब है घाट। कहाँ कहाँ कौन कौन सा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, ये इसका लंबाई है। याद रखो तो अच्छा है, नहीं याद रखो तो और अच्छा है। क्या याद रखना है? रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 580, लेकिन एक तरफ से याद रखना, अच्छे से याद रहेगा, जैसे हिमालय वाला है रखा था। क्या क्या है? 580, 630, 305, 280। अच्छा, ये तो लाइन से याद हो जाएगा, इसको भी तो लाइन से याद रखना है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट। बोलो, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेन घाट। थाल घाट, भोल घाट, पाल घाट, सेनकोटा। ये एक लाइन से याद हुआ। उसके बाद लंबाई 580, 630, ठीक है। 580 बोलो, 580, 630, 305 और 280। 580, 630, 305, 280, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक पहले पढ़ो, उसके बाद बताते हैं कहाँ से कहाँ। नासिक से मुंबई, कौन सा? थाल घाट। थाल घाट कहाँ? नासिक से मुंबई। भोर घाट कहाँ? मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। पाल घाट कहाँ? कोयम्बटूर से कोचीन। कहाँ? कोयम्बटूर से कोचीन। सेनकोट कहाँ? त्रिवंतपुरम से मुदेर। अब चलो, अब देखो याद करना कैसे है, ऐसे तो तुम लोग जाओगे भूल। पहला क्या है? थाल घाट। कहाँ से कहाँ? नासिक से। नासिक से क्या हुआ? TNM। TNM नहीं पढ़ो इसको, सब दिन सही पढ़ते हैं, आज गलत पढ़ेंगे। पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? तेरे नाम, गुड। तेरे नाम, या उससे भी शॉर्ट करना है तो थनम, सनम, थनम। क्या?
दोनों में से कुछ भी रख लो, तेरे नाम या थनम, क्या थनम। थालघाट नासिक से, याद हुआ? इसमें क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा कि थालघाट मुंबई से पुणे है, नासिक से मुंबई है, कहाँ से कहाँ है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा क्या है, भोर घाट। भोर घाट कहाँ से कहाँ, मुंबई से पीएमपी, पीएमपी क्या, पीएमपी। भोर घाट मुंबई से पुणे, भोर घाट मुंबई से पुणे। थाल घाट नासिक से मुंबई, थाल घाट नासिक से, भोर घाट मुंबई से, याद रहेगा। पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बना लेना अपने से। क्या, चलो, दक्कन का पठार कहाँ बताए थे, महाराष्ट्र में बताए थे। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, विदर्भ। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान सा बना हुआ है, काली नदी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, इसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, विदर्भ कहते हैं। धारवाड़ का पठार कहाँ पे बताए थे, कर्नाटक में बताए थे। कर्नाटक वाला पठार क्या कहलाता है, धारवाड़ का पठार परिवर्तित चट्टान से बना हुआ है। इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में। किस पठार में है, धारवाड़ का पठार। कर्नाटक के पठार को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से वाले पठार को क्या कहते हैं, बस्तर का पठार। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से वाले पठार को क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। पहले क्या था, मालवा, जिसमें कौन कौन सा हिस्सा आता था, राजस्थान आता था, गुजरात आता था, मध्य प्रदेश आता था। मालवा के बाद क्या था, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद क्या था, बघेलखंड। बघेलखंड के बाद क्या था, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बाद क्या था, मेघालय वाला हिस्सा। दोनों को अलग कौन करता है, मालदा दरार। कौन सा, मालदा दरार। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी वाला बताए थे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलता है वो हिस्सा क्या कहलाता है, नीलगिरी, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिला ये वाला हिस्सा नीलगिरी। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ब्लॉक पर्वत है, चार्नोकाइट पठार से बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। पहली कौन है, पहली कौन है, पहली कौन है, ये तो दूसरी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो दोदा बेटा है वो दक्षिण वाले हिस्से की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो पहला कौन सा है, अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाई मुदी है, ठीक है। कहीं मिल गया तुम लोग को क्या, नहीं मिला ना, चलो ज्योग्राफी खत्म है। चलो, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के क्षेत्र में, अच्छा इसको खत्म करने के बाद उसके बाद पॉलिटी पढ़ा देंगे। पॉलिटी में क्या क्या पढ़े हो, ए पॉलिटी में ज्योग्राफी कब से आने लगा, पूछ रहे हैं पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लिए हो। राष्ट्रपति होगा, अच्छा चलो देखो इस तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में क्या है, पालघाट। पालघाट अभी पढ़े ना, कहां से कहां तक, कोयम्बटूर से कोचीन। पालघाट का देखो पीके के, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण वाले हिस्से में पालघाट दर रहा है। पालघाट गैप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी है। देखो एग्जाम में अगर पालघाट गैप और नीलगिरी दोनों है तो पालघाट लगाएंगे, क्योंकि सबसे दक्षिणी हिस्सा पालघाट है। अगर पालघाट ऑप्शन में नहीं है तब नीलगिरी लगाएंगे, ठीक है। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है। इसके पार कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची, इलायची की पहाड़ी यानी कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ,
ठीक है। केरल और तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है नीलगिरी वाला, उसके पार फैला हुआ है, ठीक है, इलायची का पहाड़ी। और वहीं पर है पालघाट गैप, दोनों का मिलन स्थल है। अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ओ यहीं से मिल गया तुम लोग को। अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है। और दूसरा कौन बताया अभी? दोदा बेटा। पहला दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर स्थित है अनईमुदी, सबसे ऊंची अनईमुदी। सेकेंड दोदा बेटा। ये पहला हुआ अनईमुदी, दक्षिण भारत का बात कर रहे हैं। अगर भारत, पूरे भारत का सर्वोच्च चोटी A2, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनईमुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। अनईमुदी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। जहां पे अनईमुदी है वहां 3 पहाड़ी मिलती है। 3 पहाड़ी श्रृंखला 3 दिशा में जाती है। दक्षिण की तरफ इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ी, उत्तर की तरफ अन्नामलाई की पहाड़ी, उत्तर वाला हिस्सा में अन्नामलाई, दक्षिण वाले हिस्सा में कार्डमम, और उत्तर पूर्व वाले हिस्से में क्या है? पालनी की पहाड़ी है। उत्तर पूर्व वाले हिस्से में पालनी की पहाड़ी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु, वो भी पालनी पहाड़ी में ही है। सिबराय पहाड़ी भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही। अब चलो, हाँ छोड़ दें, ज्यादा हो जाएगा। यहां तक देख लो। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़, जहाँ पे आंध्र प्रदेश किधर है? इधर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या है? महेंद्रगिरी। और इधर वाला हिस्सा कहलाता क्या है? पूर्वी घाट। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। इसको पढ़ लो, इसको कल अच्छे से और बता देंगे, ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, इधर कौन सा? इधर क्या? पश्चिमी घाट। इधर क्या? पूर्वी घाट। अब पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पूर्वी को देखो 3 भाग में, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी सरकार वाला हिस्सा ओडिशा वाला आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, गोदावरी से उत्तरी सरकार, कन्याकुमारी कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा से गोदावरी, गोदावरी से उत्तरी सरकार, ठीक है। इस वाले हिस्से को बोलते क्या है? इसका नाम क्या है? कोरोमंडल। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से गोदावरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोलकुंडा। क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। और गोदावरी से उत्तरी सरकार का तट क्या कहलाता है? वही जो नाम है, वही उत्तरी सरकार का तट, ठीक है। इधर वाला हुआ क्लियर? क्या क्या? नीचे आओ, नीचे में क्या है? कन्याकुमारी से कहाँ तक? कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कृष्णा से ठीक है, जो कि गोलकुंडा कहलाता है गोदावरी तक का, और गोदावरी से उत्तरी सरकार जो कि उत्तरी सरकार कहलाता है। उसी तरह इधर भी 3 भाग में बांटा गया है। इधर वाला कल बता देंगे, ठीक है। तुम लोग इसको क्या करोगे?